शुरुआत में ही उस औरत को डाकुओं ने अगवा कर एक पुरानी गुफा में कैद कर दिया। वह जख्मी थी पर फिर भी अकड़ में थी। उसने डाकुओं को डांटा कि वे उसकी जनरल की बेटी होने की पहचान नहीं जानते, पर डाकुओं ने बस उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उसे पकड़े 3 दिन हो गए, जनरल के घर से कोई नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा, चेहरे पर निराशा छा गई। जब उसे लगा कि वह मरने वाली है, तभी एक नकाबपोश आदमी वहां आ गया। उसने खुद को रक्षक बताया जो उसे बचाने आया था, पर यह सब उसी की साजिश थी। मंजर बदला, वह किसी को रिपोर्ट कर रहा था। असल में वह ही मौजूदा युवराज था। वह रक्षक बनकर उसके पास रह रहा था ताकि अपनी प्रेमिका यानी उस औरत की बहन का बदला ले सके। उसने बहन की झूठी बातों पर यकीन कर लिया कि वह उसे सताती है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए डाकुओं से उसे तड़पाया। बदकिस्मती से दरवाजे के बाहर खड़ी उस औरत ने यह सब सुन लिया। वह पूरी तरह टूट गई। पता चला कि इतने सालों का साथ बस एक बड़ा झूठ था। जिस आदमी से वह प्यार कर बैठी थी वही उसे बचाने वाला था, और वही उसे सबसे गहरा जख्म देने वाला भी। निराश होकर वह अब इस दुख भरी जगह पर नहीं रहना चाहती। वह दरबार गई और माँ के बलिदान के बदले बादशाह से उत्तर में शादी करवाकर भेजने की मांग की, जो एक बेहद ठंडी और बंजर जगह थी। मगर उसके लिए यही एकमात्र मुक्ति थी। बादशाह को बुरा तो लगा, पर अंत में उन्होंने मंजूरी दे दी और वादा किया कि 15 दिन बाद उसे राजकुमारी की तरह विदा करेंगे। घर लौटकर औरत ने उस रक्षक से सवाल किया। उसने पूछा कि वह देर से क्यों आया। रक्षक ने चोट का बहाना बना दिया। निराश होकर औरत ने पुरानी निशानियां जला दी और सारे रिश्ते खत्म करने की ठान ली। तभी उसकी बहन झूठी हमदर्दी दिखाने आई। औरत से सहा नहीं गया और उसने उसे धक्का दे दिया, पर उसकी वफादार दासी ने अनजाने में रक्षक को नाराज कर दिया। जब औरत दोबारा जागी तो बहन ने बताया कि दासी ने उससे बदतमीजी की थी। रक्षक ने उसे सजा दी। औरत को यकीन नहीं हुआ, पर रक्षक ने कहा कि दासी ने नियम तोड़े थे। माँ मर चुकी थी, पिता नफरत करते थे, अब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब उसका एकमात्र भरोसेमंद साथी भी छिन गया था। वह अपनी दासी की कब्र पर रो रही थी। उसने गुप्त रक्षक से कहा कि वह अपने मन की बात अच्छे से जानती है। 15 दिन बाद महारानी ने एक पुष्प उत्सव रखा। असल में यह युवराज के लिए वधू चुनने का बहाना था। बहन फिर दिखावा करने आई, पर उसने उसे रूखेपन से दूर हटा दिया। बाकी युवतियां कहने लगीं कि वह कितनी कठोर है, तभी तो युवराज उसे पसंद नहीं करते। उत्सव में महारानी ने सबको अपनी बनाई सजावट पेश करने को कहा, पर जब बहन की मिठाई जांची गई तो उसमें बादाम मिले। महारानी को इससे एलर्जी थी। यह तो शाही परिवार के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। बहन डरकर घुटनों पर गिर पड़ी और साफ कह दिया कि यह मिठाई उस औरत ने बनाई थी। महारानी जी, क्षमा करें, ये जो मिठाई आपके सामने रखी गई है इसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन ने ही इसे बनाया।